आज से हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले इसके इतिहास को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत हुआ ही क्यों ज़रूरी पड़ा ये। तो देखिए, एक इंडियन मैथमेटिशियन हैं। ठीक है, इंडियन मैथमेटिशियन थे जो जैन गणितज्ञ थे। ठीक है, और ज्योतिषविद भी थे जिनका नाम था महावीरा। इनका जन्म 1850 एडी में हुआ था। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था गणिता सारा संग्रह। उस किताब में उन्होंने कुछ बातें कही। ठीक है, और ऐसी कुछ बातें कही ना, जो सभी को सोचने में मजबूर कर दिया कि क्या इनका जो कहा गया बात है वो क्या इतना ट्रूथफुल और इतना रियलिस्टिक है, या फिर इसके बाद भी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने ना उस किताब में कुछ इक्वेशंस दिए थे। तो उन्होंने उस किताब में क्या इक्वेशंस दिए, देखिए पहले तो इक्वेशंस को समझना है कि बहुत साल पुरानी बात है। तो उसमें बहुत सारे गणितज्ञों ने, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने इक्वेशन दिए थे अपने अपने किताबों में लिखकर। तो जो महावीरा थे, जो जैन गणितज्ञ थे, ठीक है, एक तरह से ये ज्योतिष भी थे। ठीक, तो इन्होंने इनका जो जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। तो इन्होंने अपनी किताब गणित सारा संग्रह में कुछ इक्वेशन दिया। और उन्होंने क्या इक्वेशन दिया, तो उन्होंने कहा ना कि जैसे हमारे पास अगर कोई नंबर है x² + 1 = 0। अब देखो, इक्वेशन है तो दोनों साइडेड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी होगा, राइट हैंड साइड भी होगा। ठीक है, ये तो आप लोग शुरू से समझते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ना कि x का कोई भी वैल्यू तुम दुनिया से ऐसा उठा के लाओ, मतलब कहीं भी जितना नंबर अभी तक खोज हुआ है, x का कोई भी वैल्यू तुम रियल नंबर से कोई भी नंबर उठा के लाओ, रियल नंबर से, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या चीज़, कि LHS बराबर कर दे RHS के। इन्होंने ये कहा, ऐसा कोई भी नंबर उठा के लो। अब आप ही सोच के देखो, यहाँ पर क्या है, x² + 1 = 0 है। अगर हम LHS में x² + 1 = 0, अब हमने आपको कह दिया कि आपके पास रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर से आप कोई भी नंबर उठा के लो, चलो कोई भी नंबर उठा के लो। अब आप कहोगे कि सर -1 रख देते हैं ना, -1 रखने से हो सकता है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। लेकिन बच्चे यहाँ पे आप देखो, ये कैसा है, ये एक इवन नंबर है। अब हमें पता है कि जब भी हम माइनस का स्क्वायर करते हैं, मतलब इवन नंबर कोई भी होता है, तो वो हमेशा प्लस हो जाता है। तो इसमें हम ऐसा कोई नंबर बैठा ही नहीं पा रहे रियल नंबर से उठा कर लाकर, जिसकी वजह से ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब LHS = RHS कर दे। ठीक है, तो इनका कहना था कि ऐसा कोई भी नंबर हमें बता दो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, मतलब x² + 1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, या तो फिर x⁴ + 1 = 0 के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, या तो फिर x² + x + 1 = 0 उसको सेटिस्फाई कर दे। तो ऐसा कोई भी नंबर हमें दिख ही नहीं रहा था, ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं उस समय करता था कि आखिर ऐसा कौन सा नंबर होगा भाई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उन्होंने अपनी किताब में यही कहा था। ठीक है, तो बड़ा कन्फ्यूजन मैटर हो गया कि भाई ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है,
तो बात अब आगे चली गई और सोच विचार बड़े बड़े लोग करने लगे कि ऐसा कौन सा नंबर हम रियल नंबर से उठा के लाएं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब आप ही सोच के देखो ना, मैंने रियल नंबर में आपको बहुत सारे नंबर दे दिए। अब आपको रियल नंबर में तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आता है, रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है, सभी नंबर आते हैं। तो आप कोई भी नंबर यहाँ पर उठा के देख लो। इनफैक्ट आप इरेशनल नंबर अगर मान लो कि आप √3 को ही बैठा के देख लो एक बार, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप माइनस √2 को बैठा के देख लो, तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप कहीं बैठाओगे तो अगर मान लो कि -√2 ही आपने बैठा दिया, तो -√2 का स्क्वायर जैसे आप करोगे, ठीक है, +1, तो ये रूट और स्क्वायर तो कट जाएगा, तो बचेगा फिर से क्या, और ये इसका स्क्वायर करेगा -1 का, तो ये माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और √2 + 1 हो जाएगा जो कि 3 हो जाएगा। कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? जो कि हमारे पास 0 है। तो हम रियल नंबर से कोई भी नंबर उठा के ऐसा ला ही नहीं पा रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो ये समस्या हमारे पास खड़ी हो गई थी। ठीक, कि आखिर कौन सा, तो बात चला गया। तो एक मैथमेटिशियन का जन्म हुआ तो एक मैथमेटिशियन से, इनका जन्म, डेट ऑफ बर्थ है 1707 से लेकर 1783 तक ये रहे थे। इनका नाम था लियोनहार्ड यूलर। लियोनहार्ड यूलर सोच में पड़ गए कि क्या हमारे पास रियल नंबर लिमिटेड मात्रा में है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा? क्या नंबर लिमिटेड मात्रा में होते हैं? उनके मन में ये विचार चलने लगा, क्या सच में ऐसा कोई नंबर है जो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाए? उनके मन में ये चीज़ चल रहा था, बहुत विचार से चल रहा था कि अगर ऐसा है कि इस इक्वेशन को ना सेटिस्फाई कर पाए कोई ऐसा नंबर नहीं है अभी रियल नंबर में, तो क्यों ना एक ऐसा नंबर क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा ना कि अच्छा ये बात है, देखो अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्योमेट्री वगैरह भी सॉल्व करने हैं, आपको इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारे इक्वेशन पे आप इसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने सोचा ना कि क्यों ना हम खुद से ही एक नंबर ऐसा एग्जिस्टेंस कराया जाए जिसकी वजह से इस रियल नंबर को सेटिस्फैक्शन मिल सके, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फैक्शन मिल सके, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जा सके। तो उन्होंने कहा ना कि अच्छा आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x² + 1 = 0 है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ना एक काम करो, इस x को 1 को उधर भेजो। तो आपको पता ही है बच्चों सब कि अगर हम इस 1 को उधर भेजेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि जब हम x² = -1 हमारे पास आया है, अब आपको पता है कि इस स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो ये क्या चला जाता है, अंडर रूट में। ठीक है, तो उन्होंने कहा ना कि ये जो -1 स्क्वायर रूट में आया है, ठीक है, इसको पढ़ने का 2 तरीका है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका है वो मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, एक और तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक और तरीका ये है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1, ठीक है, अंडर रूट -1। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट -1, स्क्वायर रूट -1, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा ना कि ये एक ऐसा इक्वेशन मिल रहा है, मतलब ये एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा अरे यार ये एक ऐसा नंबर तो मिल रहा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो इस इक्वेशन को उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कह दिया ना कि ये इक्वेशन को ना हम आयोटा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, आयोटा कहेंगे। इस नंबर को उन्होंने क्या कह दिया कि आयोटा कहेंगे। अब सवाल है कि आयोटा ही क्यों कहेंगे, तो उन्होंने ना इसको इमेजिनरी नंबर कहा। कैसा नंबर कहा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कि ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। अब देखो इमेजिनरी नंबर में पहला लेटर आई है,
ठीक है, तो उन्होंने इसको आई से ही रिप्रेजेंट किया। अब इसका भी जो आई लिखा हुआ था ना, वो बहुत ही अलग तरह से आई लिखा हुआ था, उन्होंने इसको ऐसे कुछ करके आई लिखा था, ठीक है, जिसको इन्होंने नाम दिया था आयोटा। आयोटा ये ग्रीक भाषा है, ठीक है, ग्रीक भाषा है, उससे उन्होंने ये इस चीज़ को एग्ज्यूम किया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो x इक्वल टू -√1 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, और इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, इमेजिनरी नंबर, और इसी को उन्होंने क्या कहा, आयोटा। आयोटा मीन्स आई, ठीक है। लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में, इन मॉडर्न मैथ में, ठीक है, उन्होंने -√1 को आयोटा तो कहा ही, एक तरह से तो इस तरह से आयोटा को दर्शाया जा सकता था, और उन्होंने कह दिया मॉडर्न मैथमेटिक्स में अब हम लोग इस तरह से भी आयोटा को दर्शा सकते हैं, और छोटे आई से भी आयोटा को दर्शा सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना दूर तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब एक चीज़ देखो, इसको अगर हम उस इक्वेशन में बैठाते हैं ना, तो वो उसको सेटिस्फाई कर देगा। अब कैसे कर देगा, चलो मैं आपको दिखाता भी देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या था, x² + 1 = 0 था। अगर हम x के जगह पे -√1 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें, -√1, अब यहाँ स्क्वायर है और ये +1 = 0, तो ये स्क्वायर और रूट तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -1 + 1 = 0। तो देखो यहाँ पर LHS बराबर हो गया RHS के। जब LHS बराबर हो गया RHS के, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। तो जो लियोनहार्ड यूलर ने नंबर बताया, इमेजिनरी नंबर, उन्होंने खुद वो नंबर निकाला था, वो इमेजिनरी नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या कह रहे हैं, आयोटा। इस इमेजिनरी नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से, आई फॉर आयोटा, ठीक है। और ये कहाँ, कौन सी भाषा है, तो एक ग्रीक लैंग्वेज है ये, ठीक। मॉडर्न मैथमेटिक्स में हम लोग √-1 को इस तरह के आई से भी दर्शा सकते हैं जो शुरू में खोज हुआ था, या तो फिर छोटा आई से भी दर्शा सकते हैं। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकला कि आई के साथ कॉम्बिनेशन में जितने भी नंबर बनेंगे, आई के कॉम्बिनेशन के साथ जितने भी नंबर बनेंगे, उस सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है। आई के कॉम्बिनेशन के साथ जितने भी नंबर बनेंगे उसको सब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझ लो, जैसे कि I, 2i, 3i, ठीक है, √5i, ये सारे के सारे क्या हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। आयोटा को ही उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कह सकते हैं, इमेजिनरी नंबर को ही कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर हम लोग रियल नंबर के साथ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ रियल नंबर को ऐड कर देते हैं, तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है, ठीक है। जैसे ये देखो ना, रियल नंबर है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, तो इसके साथ अगर हम रियल नंबर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड करते तो भी हमारा क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। जैसे -9, 8i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा, ठीक। अब सवाल है, देखो अभी तक आप इमेजिनरी नंबर के विषय पे बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा और अच्छे से मैं आपको समझाने के लिए अगर कहूँ तो एक चीज़ समझते हैं। जैसे मान लो, ये समझ लो कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर है, -2 है, -8 है, 2 है, 0 है, 1 है, √5 है, ठीक। ये सारे के सारे क्या है, तो रियल नंबर है। इसके अंदर कैसे नंबर है, रियल नंबर है, रियल नंबर है, सॉरी फॉर वॉइस। अब रियल नंबर किसी और नंबर के अंदर है, तो रियल नंबर किस नंबर के अंदर है, तो इमेजिनरी नंबर के अंदर है भाई, इमेजिनरी नंबर के अंदर है, इमेजिनरी नंबर के अंदर है। अब इमेजिनरी नंबर में अभी आप जान ही गए हो किसको कहते हैं, 2i, आयोटा को कहते हैं, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, ये सब क्या है, तो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब ये पूरे नंबर के सेट के कलेक्शन को, मतलब इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर सेट के कलेक्शन को हम लोग कह देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कह देते हैं इसे। यानी कि अगर हम इसे कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज denoted by C। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट करते हैं? सी से। और आपको एक चीज़ मालूम है कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो किसका सबसेट है? तो होल नंबर का। और होल नंबर किसका सबसेट है? तो इंटीजर्स का। और इंटीजर्स किसका सबसेट है? तो रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर किसका सबसेट है? रियल नंबर का। और ये किसका सबसेट है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोटेट करते हैं? जेड से। अभी मैं बोला कि सर से बोले हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई सी। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सी से डिनोट किया जाता है, ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? जेड से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आपको कैसा लगा क्लास ज़रूर बताएंगे।